हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। ज्योमेट्री ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, मेंसुरेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, क्षेत्रमिति। ज्योमेट्री को क्या कहते थे, ज्यामिति, और इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक, क्षेत्र मिमी लिख गया है, एक्चुअल में क्या है सही वाला, क्षेत्र मिति। ठीक है, तो अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बस 1 से 2, बट मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन भी आते हैं। इवन 2017 का जो मेंस हुआ था उसमें मेंसुरेशन इतनी ज़्यादा टफ पूछी गई थी और 8 क्वेश्चन कम से कम मेंसुरेशन के पूछे गए थे और बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चन को भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो पूरी मेंसुरेशन है हम इसको 2 से 3 पार्ट में पढ़ते हैं एक्चुअल में। तो आपके जो पहला पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके सामने दीवार है, केवल दीवार की बात कर रहे हैं, कमरे की बात नहीं कर रहे, तो उस दीवार में जो भी आप जहां पे भी बैठे हुए हो तो आपके सामने एक दीवार है, उस दीवार में या तो लंबाई है या तो चौड़ाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लंबाई चौड़ाई के अलावा दीवार में कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। तो जो आपकी दीवार है वो कौन सा फील्ड हो गया, वो हो गया 2 डायमेंशन। ठीक, और अगर आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस कमरे को पूरा देखो तो जो पूरा कमरा है उसमें आपको लंबाई भी दिखाई दे रही है, चौड़ाई भी दिखाई दे रही है और ऊंचाई भी दिखाई दे रही है। तो जब 3 डायमेंशन दिखाई दे रही है तो कौन सा फिगर हो गया, 3D। ठीक, 2D और 3D मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जो हमारे 2D फिगर होते हैं वो क्या कवर करते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब क्या है कि जैसे सामने वाली दीवार जो आप लोगों को जहां भी पढ़ रहे हो अपने सामने वाली दीवार को देखो, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी पूरी बाउंड्री, पूरी बाउंड्री यानी कि उसके किनारों का सम। जैसे कि आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई तो नहीं होगी सॉरी 2D फिगर में, तो अगर आप इसके सारे किनारों की लंबाई पता कर लो, उन सबको ऐड कर दो तो वो क्या हो जाता है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक, और जो भी ये सरफेस कवर कर रही है, जो भी ये सरफेस, जो भी पेंट आपने किया हुआ है, तो वो जो है वो क्या कवर करता है, एरिया। ठीक, और अगर इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में अभी हवा भरी हुई है, आप इस कमरे में पानी भर सकते हो, तो ये जो पूरा एक कवर करता है उसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक, और सरफेस एरिया की बात करें तो फिर जैसे इस कमरे की बात करें तो ऊपर नीचे सब कुछ मिला के टोटल 6 दीवारें आपको दिख रही हैं, 2 ऊपर, 2 अगल बगल, 2 सामने, तो 6 दीवारों का सरफेस एरिया निकाला जाता है। ठीक, सब धीमे धीमे समझ में आएगा। अभी केवल बात थी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर की, तो जमीन भी जो है आपकी वो 2D फिगर है। ठीक, खेतों की लंबाई चौड़ाई नापी जाती है ना, खेती किसानी अगर जो बच्चे कर रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, बड़े आदमी है तो जमीन खरीद रहे होंगे, वरना खेती किसानी सब जो है वो एरिया में ही तो बात करते हैं कि इतने स्क्वायर फीट का है, इतने स्क्वायर फीट का है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। तो ये सारे के सारे फिगर क्या होते हैं, 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशन फिगर में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, फिर से एक बार पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में दूसरी चीजें पढ़ते थे, एंगल निकालना सीखते थे, साइड निकालना सीखते थे, यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर सीखेंगे। ठीक, त्रिभुज के सारे टाइप पढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो। उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे। रेक्टेंगल का मतलब क्या हो जाएगा, आयत, सब समझाया जाएगा एक एक करके। स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो जाएगा, वर्ग। पैरेललोग्राम का मतलब आपका क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। एक एक करके सारी चीजें समझाई जाएंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अभी केवल बताया जा रहा है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। रोम्बस का मतलब होता है बड़े भाई सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक, और ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इतनी सारी चीजें हमें 2 डायमेंशन में पढ़नी है। सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त, और वृत्त के भी कुछ और पोर्शन आते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यहां तक आपका ट्रायंगल है। उसके बाद ये जो आपके फिगर हैं इन्हें हम लोग एक और भाषा में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ऐसा फिगर जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वो आपका क्या कहलाता है, चतुर्भुज। ठीक, और इनको खत्म होने के बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमारा 2D ही होता है। वो कौन सा होता है, पॉलीगन, जिसका नाम होता है बहुभुज। बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं। तो इतनी सारी चीजें तो हमें 2 डायमेंशन में पढ़नी है। ओके, अब बात आती है सर फिर 3D में क्या बचा। तो 3 डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया, आपका कमरा है, एक लूडो का पासा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, और बेलन, ये सारी चीजें जो है वो 3D फिगर में आती हैं। बर्थडे वाली टोपी जो होती है, कैप लगाते हो, वो भी 3D फिगर है। तो क्यूबॉइड का मतलब हिंदी में क्या है बड़े भाई, घनाभ।
क्यूब का मतलब हिंदी में क्या है? घन। सिलेंडर का मतलब क्या है? बेलन। बेलन से जैसे मम्मी मारती हैं, सिलेंडर से रोटी बनाती हैं, ठीक है, रोटी क्या मतलब गैस चूल्हा चलाती है। कोन का मतलब क्या है? शंकु। उसके बाद क्या है? शंकु का छिन्नक। सारी चीजें समझाई जाएंगी, सब्र रखो, अभी केवल हम एक ब्रीफ ले रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। छिन्नक के बाद स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है गोला, क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल कोई भी, ठीक। फिर स्फीयर में हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें आती हैं। इतनी चीजें हम पहले 3D में पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक। प्रिज्म एंड पिरामिड। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ पे जाएंगी? 3D में। तो इतने सारे टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है कि क्लासेस भी काफी ज्यादा लगेंगी आपको, ठीक। तो अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले 2D फिगर। और 2D फिगर में सबसे पहली चीज हमारी क्या थी? आप लोगों ने देखा है 2D फिगर में सबसे पहले हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? त्रिभुज, ओके। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं ट्रायंगल एंड सर्कल। दो चीजों को एक साथ ले रहे हैं, ज्यादातर में हम दो चीजें एक साथ लेंगे, जिससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल का सर्कल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, सर्कल का ट्रायंगल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो पहले हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज होती है फॉर्मूले। और आपकी जो मेंसुरेशन है ना, वो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से सबसे ज्यादा आसान होती है। भले ही थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए आसान होती है क्योंकि पूरी की पूरी मेंसुरेशन फॉर्मूले बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप क्वेश्चन तुरंत कर लोगे। फॉर्मूला भूल गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। जब तक आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले नहीं याद करोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, ठीक। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग ट्रायंगल की। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल लें, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल लें, ना तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लें, केवल एक नॉर्मल ट्रायंगल ले लें, ए बी सी, ठीक। तो ये वाली साइड ए होती है, ये वाली साइड बी होती है, ये वाली साइड सी होती है, ये आपको पता है। और अगर हम लोग इसमें सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दें और उसकी वैल्यू h है, तो एरिया के कितने फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहला एरिया का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, हाफ ए सी साइन बी। ये भी फॉर्मूला पढ़ा था कि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो ए सी हमने भुजा ले ली, उनके बीच का कोण हो गया आपका बी। ये दूसरा फॉर्मूला आप लोगों ने एरिया का पढ़ा था, ठीक। और उसके अलावा तीसरा फॉर्मूला भी आप लोगों ने एरिया का पढ़ा था, जो कि क्या था? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसे हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। जहां पर एस आपका क्या होता है? एस बराबर होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। हर एक चीज की हिंदी समझाते चल रहे हैं आप लोगों को। अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, तो पहली बात तो परिमाप अभी हमने क्या समझाया? परिमाप का मतलब क्या हो जाता है आपका कि जितनी भी उसकी बाउंड्री है, जो उसकी बाउंड्री है, पेरीमीटर, परिमाप, परिधि, वो उसका परिमाप कहलाता है। जैसे अगर दीवार के चारों कोनों की लंबाई आपको पता है, चारों भुजाओं का, चारों कोने वो मत समझ लेना कि वर्टेक्स को आप कोने समझ बोल दिया, ठीक है। जो भुजाओं है, अगर आपको उनकी लंबाई पता है, जो आप कॉपी लिए हो ना, कॉपी की अगर भुजाएं आपको पता है कि कॉपी जो है आपकी वो 2 सेंटीमीटर कुछ इतना लंबी, इतनी चौड़ी है, तो आपका परिमाप क्या निकालना है? चारों भुजाओं को जोड़ दो बस। तो यहां पे तो 3 भुजाएं हैं, तो इन 3 भुजाओं को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज फॉर सेमी पेरीमीटर, ठीक। और पेरीमीटर की बात की जाए अगर क्वेश्चन में कभी भी, तो पेरीमीटर कहीं पर भी आया, आपको बस इतना सा काम करना है, भुजाओं का योग, बस। ये हर एक फिगर में काम आएगा जहां जहां पेरीमीटर निकालना है, भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, पेरीमीटर, ठीक। हिंदी मतलब पेरीमीटर का परिमाप, ओके। सम ऑफ ऑल साइड्स। एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। ट्रायंगल एंड सर्कल के केस में सबसे पहले चीज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ट्रायंगल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक। इतना समझ में आ गया? इसको हटा दे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसको हटा दिया जाए क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीजें सीखनी। हटा दें। इसके बाद बात आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए समद्विबाहु तो कुछ लिख दे रहे हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो गलत क्यों लिखें?
समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जहां पर AB बराबर AC दिया हुआ, AB बराबर AC दिया हुआ है। तो आपको पिछला वाला ही फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी भी लगा सकते हो, एंगल दिया हुआ है तो हाफ AB साइन थीटा भी लगा सकते हो। बट इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी जरूरी है ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सको कि अगर सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है तो ये कोण तो आपस में बराबर होते हैं, ये आपको पता है। इस अकॉर्डिंग जो है वो ये साइड इसके बराबर हो जाती है। अगर AB बराबर AC है, AD जो है वो लंब है DC पर, तो इसका मतलब हो जाता है BD बराबर DC। कई लोग इसका भी फॉर्मूला निकाल के बता देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ। आपको दो साइड ये तीन साइड में से कोई भी साइड दे दी जाएगी, बेस दे दिया जाएगा तो उसका आधा कर देना और इसकी वैल्यू दी होगी तो एरिया निकाल लेना। ठीक, BC पूरा देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। BD निकालने के लिए आप बस आधा कर दोगे। किस कंडीशन में? जब आपका ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये नहीं है कि आपका हर एक ट्रायंगल में होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कंडीशन होती है, इक्विलैटरल में तो होती है। फिलहाल अभी आइसोसेलेस की बात हो रही थी। ठीक, तो कुछ अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है। उसके बाद अब आती है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो इस बार हमें ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, ABC। सारी भुजाएं बराबर का मतलब AB बराबर BC बराबर C। ठीक, ये तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसमें भी आप हाइट निकालोगे। अगर तीनों साइड दे दी गई है तो आप इसमें हाइट निकाल लीजिए। तो हाइट का यहां पर जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा? √3/2 √3/2 A। ये होता है इस ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला। और अगर किसी बच्चे को सीखना है कि ये कहाँ से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? A/2 और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? A/2। इस थ्योरम में, इस त्रिभुज में, यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज में अगर इस पॉइंट का नाम D है तो ADC में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो A के स्क्वायर में से A² माइनस 4 माइनस करोगे, माइनस से तो करना है अंडर रूट के अंदर, तो 4 में से 1 माइनस होगा, 3A²/4 हो जाएगा। 3A²/4 को बाहर लोगे स्क्वायर के, क्योंकि h निकालने के लिए तो अंडर रूट फिर से लेना पड़ेगा ना, तो √3/2A मिल जाएगा। ठीक, और यहीं पे एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो बेहतर रहेगा, बाकी आप हर जगह से जो बेसिक था वहां से भी निकाल सकते हो। डायरेक्टली निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवा दिया जाएगा, एरिया बराबर √3/4A², जहां पे A आपकी क्या है? त्रिभुज की कोई भुजा। तीनों बराबर होती हैं, एक भुजा ले लोगे तो तीनों हो जाएंगे ना। ठीक, इतना हो गया भाई साहब, पक्का? समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ गया। और अगर इसके पेरीमीटर की बात हो रही है तो पेरीमीटर में बस एक फॉर्मूला लिखवाया है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स की बात हो रही है तो अगर हमें पेरीमीटर इस त्रिभुज में पूछ लिया गया है तो कितना आसान होता है मेरे भाई? 3A, सारी भुजाओं का योगफल। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कल की। सर्कल का मतलब हिंदी में क्या होता है? वृत्त। वृत्त के केवल अभी कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, सेक्टर वगैरह जो है वो बाद में पढ़ेंगे जब सर्कल को अलग से करेंगे। अभी ट्रायंगल के साथ क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं, और पढ़ना तो सब कुछ है ही, वहां पे तो दोबारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग। सर्कल के बारे में अभी ज्योमेट्री में खूब सारी चीजें पढ़ी है। ये आपकी आर होती है, पूरा अगर बना देंगे तो वो, ये अभी रेडियस हुई है तो वो क्या होता है? डायमीटर, यानी कि व्यास। तो बस आपको अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात पढ़नी है कि एरिया बराबर क्या होता है? πr²। और सरकमफ्रेंस, यहाँ पे पेरीमीटर को ज्यादातर जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो सरकमफेरेंस के नाम से पूछा जाएगा, और सरकमफ्रेंस का हिंदी मतलब होता है परिधि। परिधि, तो परिधि अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2πr। ठीक, यानी कि बस इस क्वेश्चन में आर दे दो तो एरिया भी निकाल लो और पेरीमीटर भी निकाल लो। ठीक है, बाकी जो सेक्टर वाले हैं, आर्क वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सारे हम धीमे धीमे जब सर्कल पढ़ेंगे तब डिटेल में समझाएंगे, अभी इतना काफी। ओके, आगे चले, अब शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ट्रायंगल में, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। और आप देख सकते हो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन CGL 2019 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3, 5 एंड 4। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 3, 5 और 4 सेंटीमीटर है? क्या करोगे? जो बच्चा ज्यादा होशियार है
उसे पता है कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, उसे पता है कि जब 3 4 5 भुजाएं होती हैं ना, तो सिंपल सा हमारा फिगर कौन सा बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा होता है तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब 3 5 4 हमें तीनों भुजाएं बताएं तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोइंस फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बट अगर हमें दिख गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक चीज बेस हो गई, एक चीज हाइट हो गई। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए पूछा गया तो कितनी अच्छी किस्मत होगी जिसके एग्जाम में ये क्वेश्चन है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इनमें से एक बेस और एक हाइट है, किसी को भी बेस ले लो किसी को भी हाइट ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर हो गया, पक्का समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन करो फिर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, एक सम बाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 12 है, हमें एल्टीट्यूड पूछा गया। तो देखो बेसिक से भी निकाल सकते हो कि ये h है तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6। यानी कि अगर हमें h निकालना है, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बोले तो 108 अंडर रूट के अंदर। ठीक है। अब 108 को आप क्या लिख सकते हो, 36 गुणे 3, 36 गुणे 3 108 होता है, 3 6 थे 18, 8 3 तक 10, 36 का 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, केवल √3। तो आंसर कितना हो जाएगा, h बराबर 6√3। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये भी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था, h बराबर √3/2a। अगर ये फॉर्मूला याद आ गया है, दिमाग में है, तो फिर इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर देंगे √3/2, और a की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, साइड 12, तो 2 छक्के 12, आंसर कितना 6√3। ओके हो गया, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया दे रखा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, और मेरे ख्याल से आपको एरिया का फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में तो याद हो ही चुका है, √3/4 a स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी गई है, 36√3। ठीक, √3 से √3 की कहानी खत्म। a स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 गुणे 4। तो देखो मल्टीप्लाई मत किया करो, यहीं से a की वैल्यू निकालना सीखो, कैलकुलेशन आसान करना सीखो। 36 का भी अंडर रूट निकालना है, 4 का भी अंडर रूट निकालना है, दोनों का अंडर रूट निकालना है, पॉसिबल है। कैलकुलेशन भी सीखते चलो कि बेटा एग्जाम में कैसे करना है, केवल पढ़ लोगे क्वेश्चन कर लोगे बट जल्दी नहीं करोगे। बच्चे करेंगे क्या, 36 गुणे 4 करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना टाइम नहीं होता। आपको दिख रहा है कि इसीलिए हमने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, वरना हम भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। सिंपल सा दिख रहा है, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, a बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 2 12। ठीक, बट 12 तो हो गया, बट 12 साइड थोड़ी ना पूछी थी, साइड तो निकाल ली बड़े भाई। पूछा क्या गया है, देन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में क्या हो जाती है 3a, तो 3 गुणे 12 बराबर 36 आंसर। ओके भाई, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो, मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करें फिर। नोट करने के लिए बढ़िया यही तरीका होता है, आराम से वीडियो को पॉज करो फिर नोट करो, लेकिन पहले समझते चलो, टाइम कम होता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, किस एग्जाम का है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है कि नहीं है, देख सकते हो। क्या क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर। कुछ ज्यादा ही आसान पूछे गए हैं किसी किसी शिफ्ट में, तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए। मेंसुरेशन आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराएंगे। हाँ जी, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस 18 दे रखा है, बेस 18 दे रखा है, यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर दे रखी है। ठीक, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड। तो प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई पता करनी है। तो मेरे भाई देखो, अगर पेरीमीटर 50 दे रखा है, पेरीमीटर 50 दे रखा है, ये वाली साइड x है, ये वाली साइड x है कि नहीं है, बता दो जल्दी से। दोनों साइडें x हैं कि नहीं है, हैं, तो ओरली निकाल सकते हो। 18 इधर चला गया तो 50 में से 18 जाने के बाद बचा कितना, 32 दो भागों में बांटोगे तो कितना हो जाएगा 16 और 16 आंसर।
ठीक। बाकी अगर बिल्कुल बेसिक से लेके करने का मन है तो पेरीमीटर दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 50। ए बी की वैल्यू x है, बी सी की वैल्यू 18 है, सी ए की वैल्यू x है बराबर 50। तो 2x बराबर 32, x बराबर 16 आंसर। आप खुश? ठीक, अब खुश हो? ठीक, आगे चलो। The two equal sides of an isosceles triangle is 20 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर प्रति है और जो तीसरी साइड है वो 30 है। तीसरी साइड जो है वो बड़े भाई कितनी है? 30 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, फिर से आपके पास दो तरीके हैं। एक बार आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दोनों से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एस की वैल्यू क्या है, तो एस की वैल्यू क्या है? 20 20 40, 40 और 30 70, 70/2। आंसर कितना? 35। सेमी पैरामीटर यानी कि अर्ध परिमाप जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, तो 20 20 40 और 30 70, 70/2 सेमी पैरामीटर कितना हो गया? 35। ठीक है, अब सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकल आई तो थोड़ा यहाँ पे पुट करो। 35 इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे सीएम स्क्वायर लिखा हुआ है, CM2 का मतलब क्या है? CM स्क्वायर। ठीक है, 35 एस माइनस ए मान लिया 20 है, तो 35 में से 20 घटाओगे कितना हो जाएगा बड़े भाई? 15। यहाँ पे भी 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पे घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब 15, वही हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई मत करना, 15 बाहर आ जाएगा, 5 इसका भी बाहर आ जाएगा, 5 7 35 है, 5 ये है, तो 5 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा? केवल इकलौता 7। तो 15 पना 75√7 आंसर। ठीक है, एरिया बराबर क्या हो गया? 75√7। एक तो ये तरीका हो गया, उम्मीद करते हैं ये तरीका समझ में आ गया हो। ठीक, दूसरा तरीका आपको क्या सिखाया गया था? किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा पर जो लंब डालता है वो दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये वाली भुजा 15 हो गई, ये वाली भुजा भी 15 हो गई। ठीक, अगर हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है तो h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225। h बराबर कितना? अंडर रूट 175। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 गुणे 7, तो यानी कि 5√7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? h की वैल्यू निकल गई। हमें एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या पता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 30 और हाइट कितनी है? 5√7। 2 से इसको डिवाइड करोगे 15 बार जाएगा। आंसर 15 गुणे 5 75√7 उत्तर आ चुका है। ठीक, समझ में आ गई सारी बातें? कोई तकलीफ, कोई दर्द, कुछ भी नहीं हो गया? फिर आगे चलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 64 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का जो योग है वो 64 दे रखा है। ठीक, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 5/6 टाइम्स ऑफ द बेस। इसका मतलब जो दो बराबर की भुजाएं है ना, वो इस भुजा का 5/6 भाग है। यानी कि अगर हमने इस भुजा को 6x माना तो ये 5/6 भाग बोले तो कितनी होंगी? 5x होंगी। बोलो, ए बी बराबर 5x, ए सी बराबर 5x और बी सी बराबर कितना हो गया? 6x। अब पेरीमीटर कितना दे रखा है? 64। हमारे अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना है? 5x प्लस 5x प्लस 6x। तो 16x बराबर कितना? 64। x बराबर बड़े भाई कितना? 4। x बराबर 4 है तो कितना हो गया? 24। ये कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया? 20। ठीक है, अब आप चाहो तो हीरोइंस फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर यही लगा सकते हो। ठीक, होगा क्या? ये साइड कितनी हो गई? 12। ठीक, अब अगर हमें हाइट पता करनी है तो हाइट बराबर फिर से क्या करोगे? 20 का स्क्वायर 400, भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400,
और ये पूरी साइड है 24, तो इतनी साइड कितनी रह गई है, केवल 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, तो h बराबर 400 में से 144 माइनस करोगे 256 आएगा, h बराबर कितना होता है 16। ठीक है, अब आपको हाइट पता चल चुकी है 16। अब आप एरिया बड़े आराम से निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस तो 24 है, 12 मत लिख देना बेस, और हाइट कितनी है 16। ठीक, इससे इसको डिवाइड किया, 12 बार गया, 12 गुणे 16 होता है 192 आंसर। ठीक, तो हमने कहा ना मेंसुरेशन पूरा का फॉर्मूला आपका फॉर्मूले बेस है, जितना अच्छे से आपको फॉर्मूले याद है उनको यूज़ करना आता है वो हम सिखा रहे हैं, नहीं आता तो हम सिखा तो रहे हैं, बाकी अगर यूज़ करना आता है तो मेंसुरेशन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ओके भाई, आगे चले। नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है मुझे। द सर्कमफेरेंस यानी कि वृत्त की परिधि बराबर है, परिधि जो है वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 दे रखी है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। परिधि बराबर अगर आपको निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रख दोगे यहाँ पे 22/7, और रेडियस कितनी दे रखी है 7, 7 से 7 खत्म, यानी कि कितना हो गया 44। परिधि वृत्त की पता चल चुकी है, कितनी आ गई है 44, इसीलिए हमने सर्कल के भी कुछ फॉर्मूले सीख लिए थे। ठीक, अब हमसे ये पूछा क्या गया है, अभी हमसे ये कहा गया है कि जो वृत्त की परिधि है वो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज 3a होता है कि नहीं होता है, बोल दो जल्दी से, 3a ही तो होता है। ठीक, जब 3a की वैल्यू कितनी आ गई है 44, तो साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44/3। पूछा क्या गया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यही हो गया आंसर, आसान। ठीक, परिधि की वैल्यू निकाली 2πr, परिधि का फॉर्मूला होता है, जब परिधि पता चल गई तो यही परिधि इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू a बराबर 44, देन साइड यानी कि a बराबर कितना हो गया 44/3। ओके, आगे चलिए। अब फिर जो अगला क्वेश्चन है सीपीयू 2019, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, एक ट्रायंगुलर पार्क है जिनकी भुजाएं क्रमशः 60, 112 और 164 मीटर। अब न तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, न तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग है, हाइट पता नहीं है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते। फिर इसके बाद कौन सा बचता है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले तो चलो अलग हो गए ना, एंगल पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा केवल एरिया निकालने के लिए, हेरोइन फॉर्मूला। ठीक, तो पूछा क्या गया है पहले क्वेश्चन में, ये ध्यान दो, तो क्वेश्चन में पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 8.5 स्क्वायर पर मीटर। अब एक बात समझ लेना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर किस कंडीशन में एरिया निकालना है, किस कंडीशन में पेरीमीटर निकालना है। तो मेरे भाई एक बात सबसे अच्छा अगर तरीका बताएं आपको, तो जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर मीटर की बात हो रही होती है, तो जब स्क्वायर मीटर की बात होती है तो क्या निकालना होता है एरिया, क्योंकि एरिया हमारा स्क्वायर मीटर में होता है। और अगर यहाँ पे 8.5 पर मीटर लिखा होता है तो समझ लेना कि पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि पेरीमीटर निकालने में हमें केवल एक डायमेंशन की यूज होती है, तो पेरीमीटर में स्क्वायर मीटर नहीं आता। ये याद करने का तरीका है। बाकी दूसरा आप समझ लो, लेवल करना है तो एरिया में करोगे ना, और फेंसिंग करोगे तो फेंसिंग का मतलब क्या हो जाता है बाउंड्री करना। ठीक, ये फर्क होता है दोनों में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी ये सबसे अच्छा तरीका है, जब स्क्वायर मीटर हो तो जाहिर सी बात है एरिया होगा, एरिया स्क्वायर मीटर में होता है, और जो अगर आपका पेरीमीटर होगा तो वो नॉर्मल एक डायमेंशन में होता है बस। ठीक, तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना है कि इस फील्ड का एरिया कितना है जिसको हम लेवल करने वाले हैं, और इसका एरिया पता चलने के बाद उसको पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट से लेवल करना है, जो पर स्क्वायर कॉस्ट कितना है 8.5, यानी कि एरिया निकालने के बाद 8.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो ज़्यादा बड़ा बवाल नहीं है। तो अब इसका एरिया कहाँ से निकालें, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एरिया बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, समझ में आ चुका होगा सबको, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालोगे, देखते चलो। सबसे पहले बात होती है सेमी पेरीमीटर निकालने की, तो 164 प्लस 112 प्लस 60/2। ठीक, सम करोगे, करना ही पड़ेगा। लास्ट डिजिट 6 है, 6 1 7, 7 6 13 के 3, कैरी 1, 336/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 168। ओके, अब जब आप यहाँ पे 168 रखोगे तो थोड़ा सा फिर से देखना, मल्टीप्लाई मत करने लगना, हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे बढ़िया तरीके से। एस की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 168। अब एस में से एक भुजा माइनस करोगे, माइनस मान लो हमने को 60 वाली भुजा को पहले माइनस कर दिया, तो ये कितना बचेगा? 108। अब एस में से बी भुजा माइनस करोगे तो 168 में से 112 माइनस करोगे तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ठीक है, उसके बाद तीसरी भुजा माइनस करोगे तो 168 माइनस 164 कितना बच जाएगा? 4। अब हमें इसका वैल्यू निकालनी है, तो कुछ बच्चे करेंगे 168 को 108 से मल्टीप्लाई करने का, नहीं करना बेटा, बेटा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीखना है, यही चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। देखते चलो, हम तो ओरली कर लेंगे कि ये क्या दिख रहा है? 14 गुणे 14, इसमें एक नंबर आता है 14, 14 चौके 56 होता है, यानी कि 4 इसके साथ पेयर बना लेगा, 14 इसके साथ पेयर बना लेगा। देखना इसको आप क्या लिख सकते हो, समझो। इसको आप लिख सकते हो 14, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 12 हो जाएगा। 108 को आप क्या लिख सकते हो? 12 गुणे 9। 56 को क्या लिख सकते हो? 14 गुणे 4, और लास्ट में क्या बचा? 4। समझ में आई बात? 168 को 14 गुणे 12 लिख दिया, 109 को 12 गुणे 9 लिख दिया, 56 को 14 गुणे 4 लिख दिया, और 4 अलग से। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? पेयर बनाने, पेयर ही तो होता है स्क्वायर रूट। तो 14 कितनी बार आ गया? 2 बार निकाल लो बाहर। 12 कितनी बार आ गया? 2 बार निकाल लो बाहर। 9 खुद स्क्वायर रूट होता है 3, 4 खुद स्क्वायर होता है 4। ठीक, 4 भी 2 बार है। ये निकल आया आपका एरिया। और कैलकुलेट करोगे तो 14 गुणे 12 फिर से कितना? 168 हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 12 हो गया। अब एरिया बराबर कितना हो गया? 12 × 96 के 6, कैरी 9, 12 × 72 9 81 के 1, कैरी 8, 12 और 8 20। एरिया आ चुका है 2016 पर ना स्क्वायर मीटर। ये हो गया है आपका एरिया। ठीक है, हमसे पूछा गया है प्राइस, हमसे पूछा गया है प्राइस ऑफ लेवलिंग। तो जब प्राइस और लेवलिंग पूछा गया है तो 216 गुणे 8.5 कर दो बस। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 17, 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1008, 1008, 17 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 17 8 136 होता है, 17 एकम 17 होता है। द आंसर विल बी 17,136। क्लियर? आंसर कितना हो जाता है? 17,136 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, आपके सीजीएल में भी आए हैं, सीपीओ में भी क्वेश्चन आए, तो बिल्कुल सेम टाइप का है, बस वैल्यू चेंज की गई है। उस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, बाकी सब वही है। आगे करते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क इन द रेशियो 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 1080। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी भुजाओं का अनुपात 12 17 25 है, पेरीमीटर 1080 है, एरिया बताना है, वो भी हेक्टेयर में। हेक्टेयर में करवाया गया था केवल, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाया, वरना हम नहीं करवाते इस क्वेश्चन को। ठीक, इसे x मान लिया, इसे x मान लिया, इसे x मान लिया, तो 25 और इसका सम कितना हो जाएगा आपका? 29। 29 और 25 को अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 54x। 54x बराबर कितना है? 1080। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। ठीक, जहां से x बराबर 20 हो गया तो ये वाली भुजा कितनी हो गई? 340। ये वाली भुजा कितनी हो गई? 500। ये वाली भुजा कितनी हो गई? 240। तीनों भुजाएं पता चल गई। जब तीनों भुजाएं पता है, केवल हीरोइंस फॉर्मूला लग सकता है। अब अगर हीरोइन फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला? एस एस माइनस ए। तो एस की वैल्यू सबसे पहले निकालोगे। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया था? 1080। 1080 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा? 540। ये तो हो गया सेमी पेरीमीटर। ठीक, वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। तो 540 गुणे एस माइनस ए, 540 में से 240 माइनस करोगे 300 बचेगा। 540 में से 340 माइनस करोगे तो 200 बचेगा, और 540 में से 500 माइनस करोगे तो केवल 40 बचेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर से कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो समझना जरा। ये जो नंबर है
54 को आप क्या लिख सकते हो, एक काम करना, यहां से समझ में आएगा। इसको 100 बाहर, इसका 100 बाहर। जब इसका 100 बाहर तो क्या मिलेगा, 10 बाहर आएगा। इसका 100 बाहर करोगे तो बाहर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक, समझते चलो। 3 दूनी 6 बचा, इसका भी 6 ले लो, 90 बचा, 90 गुणे 40 बचा। समझ में आ रही बात? यहां कितना हो गया, 100। 6 का 6 बाहर आ गया, 90 गुणे 40 कितना होता है, 3600। 9 गुणे 4 36, 3600। तो 3600 का बाहर कितना आ जाएगा, फिर से 7। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36,000 क्या, स्क्वायर मीटर। ठीक, ये आया है, ये आया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एरिया। अब देखो, किसी बच्चे को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना नहीं भी आता है तो ऑप्शन देख लो ना, 36,000 के फॉर्म में कौन सा है, केवल 3.6। और वैसे आपको यूनिट बता दी जाए तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक, 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू होती है वो 10,000 मीटर स्क्वायर होती है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? अब दिक्कत नहीं है, अगला कर लो। एक और शानदार क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक, 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, यू भी 2 सेंटीमीटर होगा। और कहा गया है कि 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने हैं और यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश। तो 60-60 के 3 टुकड़े कर दो, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन गया होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन गया होगा। तो टोटल का एरिया पूछा गया है, यानी कि 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। रेडियस ही तो भुजा है भाई, रेडियस ही तो भुजा है, कहो रेडियस है तो रेडियस ही भुजा है। 2 का स्क्वायर कितना, 4। आंसर विल बी 3√3। ओके, समझ में आ गया भाई सबको? आगे चलो फिर। एक और क्वेश्चन, अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन समझदारी के लिए बहुत अच्छा है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यही यूज होता है कभी कभी। ठीक, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें रेडियस बनाए तो रेडियस ये होगी, ये इधर से बना दो, ये इधर से बना दो, रेडियस कितनी हो गई, 12। ठीक, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पता करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो हमें ए तो पता ही नहीं है। अब हम क्या करें, आपको एक बात ज्योमेट्री में पढ़ाई गई है। क्या पढ़ाई गई है, समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज में देखो, इसमें पाइथागोरस वो भी लगा सकते थे, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते थे, क्योंकि ये एंगल कितना होता है, 60। इसका आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, लगा सकते हो। ठीक, और सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल देना तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये अपॉन ये कर सकते हो। बट इतना कुछ बवाल करने की जरूरत नहीं है, हम जो बता रहे हैं वो समझो। आपको एक चीज पता है कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, परिकेंद्र, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र, और लंब केंद्र सबके सब एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी कि यही केंद्रक है, यही परिकेंद्र है, यही अंतः केंद्र है, यही लंब केंद्र है, सब कुछ एक ही होता है। तो ये अभी आपके अकॉर्डिंग क्या है, सेंटर है यानी कि परिकेंद्र है। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक जो होता है वो पूरी भुजा को किस रेशियो में बांटता है, केंद्रक जो है वो पूरी भुजा को किस रेशियो में बांटता है, 2:1 में बांटता है। यानी कि अगर ये वाली 12 है तो ये वाली कितनी होगी, 6। कहानी खत्म। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में। और कोई ट्रायंगल होता नहीं लगता, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल की कंडीशन में यही आपका परपेंडिकुलर होता है, यही आपका मीडियन होता है, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होता है, सब कुछ यही होता है, पढ़ चुके। तो जब ये मीडियन है और लंब है तो लंब का मतलब 90 डिग्री पे बांट दिया तो ये हाइट हो गया। और उसके बाद ये मीडियन भी हो गया, तो मीडियन को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में बांटता है। तो 2 = 12 तो 1 = 6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में फॉर्मूला पढ़ा था हाइट का, h बराबर होता है √3/2a, 3/2a। तो h की वैल्यू 18 है, √3/2a। तो a बराबर कितना हो जाना है, 36√3। 36√3 साइड की वैल्यू हो जाएगी, साइड की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा गया है एरिया, जब एरिया पूछा गया है वैल्यू पुट कर दो, √3/4 a स्क्वायर। तो
12 6 18, हाइट बराबर √3/2, ए होता है, वैल्यू रख दिया 18 36, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 36 गुणे 36 गुणे 3 हो जाना है बस। 4 नाम 36 हो जाना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो गया। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ट्रायंगल वगैरह में, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए हैं आपके एग्जाम में, और ना ही क्वेश्चन बनता है मेंसुरेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के साथ। बाय बाय।